योएल, इसमें हम देखेंगे प्रभु का दिन, वर्तमान दंडाज्ञा, पवित्र आत्मा के उंडे ले जाने से पहले मन फिराव होता है, प्रभु का आने वाला दिन। योएल दक्षिणी राज्य यहूदा के लिए नबी ठहराया गया था। उसकी नबूवत संक्षिप्त है और उसका विषय है प्रभु का दिन। प्रभु ने उसे यहूदा के सामने ऐसे समय में भेजा था जब टिड्डियों ने सारी फसलों का नाश कर दिया था। कभी कभी हमें प्राकृतिक विपत्तियों में परमेश्वर का हाथ देखने की जरूरत होती है और उस समय हमें अपने बीच एक नबी के मौजूद होने की जरूरत होती है, क्योंकि वही हमें बता सकता है कि परमेश्वर ने वह क्यों होने दिया। दूसरा शमूएल 21:1 में हम पढ़ते हैं कि दाऊद के समय काल में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। यह एक असामान्य बात थी। तब दाऊद ने इसमें परमेश्वर से परामर्श किया और प्रभु ने उसे बताया कि उनके बीच लंबे समय से एक ऐसा पाप था जिसका अंगीकार करके उससे मन नहीं फिराया गया था। जब उस पाप का अंगीकार किया गया तब तुरंत वह अकाल दूर हो गया। कभी कभी बीमारी पाप द्वारा आती है, जैसा कि उस व्यक्ति के मामले में था जो 38 साल से रोगी था। यूहन्ना 5:14। 1 कुरिन्थियों 11:30 बताता है कि कुरिन्थुस में कुछ विश्वासी बीमार और कुछ मर भी गए थे, क्योंकि उन्होंने पाप में रहते हुए भी प्रभु भोज में हिस्सा लिया था। याकूब 5:16 कहता है, अपने पापों का अंगीकार करो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि तुम चंगाई पाओ। इसलिए जब भी कोई प्राकृतिक विपत्ति या बीमारी हो तो अपने आप से ये सवाल करना अच्छा होता है कि प्रभु इनके द्वारा हमसे क्या कहना चाह रहा है। अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना भी घट जाए तब भी ये सुन लेना अच्छा होता है कि प्रभु उसके द्वारा हमसे क्या कह रहा है। इन सब बातों का प्राकृतिक या आकस्मिक मान लेने के बजाय हम थोड़ा ठहर कर प्रभु से ये क्यों न पूछे, प्रभु इन सब बातों में से क्या तू मुझे कुछ बताना चाहता है? ऐसी प्रार्थना आपको भविष्य में रखे बहुत से खतरों से बचाने का काम कर सकती है। मुझे याद है कि मेरा स्कूटर चलाते समय मैं कई बार गिरा हूं। मैंने 4 साल तक स्कूटर चलाया है, लेकिन प्रभु की कृपा से न तो मुझे और न ही मेरे द्वारा किसी दूसरे को कभी कोई गंभीर चोट लगी। लेकिन मुझे बहुत बार रगड़ लगी है और हर बार मैंने प्रभु से जानना चाहा कि इसमें वह मुझसे क्या कहना चाहता है। अक्सर मुझे यही जवाब मिला है, तू बहुत तेज चला है, धीरे चला। मैंने इन चेतावनियों के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया है, क्योंकि अगर मैंने अपनी गति धीमी न की होती तो मेरा किसी गंभीर दुर्घटना से भी सामना हो सकता था। उस समय दिया जा रहा दंड। इसलिए जब यहूदा पर टिड्डियों की महामारी आई तो प्रभु ने योएल को उन्हें ये बताने के लिए भेजा कि ये क्यों हुआ था। ये फिर से ध्यान देने योग्य बात है कि योएल ने सबसे पहले प्राचीनों से ही बात की। हे प्राचीनों, सुनो, और हे इस देश के सब रहने वालों, ध्यान दो। क्या तुम्हारे या तुम्हारे पूर्वजों के समय में कभी ऐसा हुआ है? 1-2। अपने पूरे जीवन में उन्हें ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ था। ये परमेश्वर ही था जो उनसे कुछ कहना चाहता था। जब आप सुनेंगे और ये जानेंगे कि परमेश्वर आपके पापों के लिए आपकी ताड़ना दे रहा है, तब आप
अपने मन फिराकर सब सही कर सकेंगे। फिर आप बाद में अपने बच्चों को भी बता सकेंगे। 1:3 कि वे सीखे और जो गलतियां आपने की है वे उन्हें न दोहराए। इस तरह ही परमेश्वर के मार्ग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने जाते हैं कि सभी परमेश्वर का भय मानना सीखे। लेकिन अगर लोगों पर आत्मनिर्भरता का नशा छाया होगा तो वे ये कहेंगे, हमने तो कोई गलत काम नहीं किया है। इसलिए योएल ने नशे में डूबे इन लोगों को जागने और विलाप करने के लिए कहा। 1:5 उन्हें अपने आप से पूछने की जरूरत थी कि दाखलता क्यों उजड़ गई और नया दाख मधु क्यों बर्बाद हो गया है। 1:7 क्या परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम फलवंत न हो? नहीं, यीशु ने स्पष्ट रूप में सिखाया कि तुम ऐसा फल लाओ जो बना रहे। यूहन्ना 15:16 परमेश्वर की इच्छा है कि हम फलवंत हो, हम चरित्र में फलवंत हो, पवित्र आत्मा में फलवंत हो और हमारी जो भी खास बुलाहट है उस सेवकाई में भी फलवंत हो। लेकिन यहाँ योएल कह रहा है, टिड्डियों ने तुम्हारा सारा फल बर्बाद कर दिया है और तुम्हें मानो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। 1:4 भावानुवाद परमेश्वर के लोगों के जीवन से सारा हर्ष और आनंद ही खत्म हो गया था। 1:12 अगर आपका आनंद खो गया है तो आप यकीनन जान ले कि आप भटक गए हैं। यीशु मसीह का सच्चा शिष्य हमेशा आनंद से भरा रहता है। उसके सामने बहुत सी परीक्षाएं और पीड़ाएं आती रहेंगी, लेकिन वह उन सब के बीच में आनंदित रहेगा। कुड़कुड़ाना और शिकायत करना विश्वास से भटकने के चिन्ह होते हैं। इज़राइल की संतान कब कुड़कुड़ाई थी? जब वे जंगल में थे और परमेश्वर ने उनके कुड़कुड़ाने की वजह से ही उन्हें वही मिटा डाला। 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 10-11 बताता है कि अब हमें ये चेतावनी दी जा रही है कि हम उनकी तरह न कुड़कुड़ाए। अगर आप अभी भी ये शिकायत करते हैं कि खाना सही नहीं बना है तो आप अभी जंगल में ही हैं। कृपया ये याद रखें, जब हर्षोल्लास सूख जाए तो आप पीछे हटे हुए हैं। तब आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर के पास जाए, उपवास करे, प्रार्थना करे और आंसू बहाए। और ये काम अगुओं और प्रचारकों को खास तौर पर करने की जरूरत है। 1 अध्याय 12 से 14 लोगों को इकट्ठा करो, उनसे कहे कि वे प्रार्थना और उपवास करें, क्योंकि कलीसिया में फल नहीं है, चरित्र उन्नत नहीं हो रहे हैं और सेवकाई फलवंत नहीं हो रही है। पवित्र आत्मा के उंडे ले जाने से पहले मन फिराव होता है। सियोन कलीसिया में नरसिंगा फूंको और चेतावनी दो, क्योंकि ये गंभीर मामला है और प्रभु का दिन आने से पहले इससे निपट लेना बहुत जरूरी है। प्रभु का दिन उन सब लोगों के लिए जो अपने पापों का अंगीकार नहीं कर रहे हैं और परमेश्वर के साथ अभी अपने मामले का निपटारा नहीं कर रहे हैं, एक घोर अंधकार और विषाद का दिन होगा। ताड़ना का दिन तो सिर्फ आने वाले बड़े न्याय के लिए तैयार हो जाने की एक चेतावनी के रूप में था। हम परमेश्वर की तरफ मुड़ जाने से न डरे, क्योंकि वह कृपा करने वाला और दयालु है। 2:13 वह दया से भरपूर है और हमें दंड देने की उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं है। वह हमें आशीष देना चाहता है। इसलिए
हमें उसके खोजी होना चाहिए। दूसरा अध्याय 14-15। यह हमें उत्साहित किया गया है कि हम कलीसिया के रूप में परमेश्वर के सभी लोगों को प्रार्थना और उपवास करने के लिए इकट्ठा करें। प्राचीन, बच्चे, नए दूल्हा और दुल्हन सभी, और वे सब ये कहते हुए मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु अपने लोगों पर दया कर, हमें भक्तिहीन विधर्मियों के बीच निंदा का पात्र न बनने दे। दूसरा अध्याय 16 और 17। क्या आप जानते हैं कि संसार के ज्यादातर देशों के भक्तिहीन विधर्मियों के बीच मसीही लोग एक निंदा और ठट्टे का पात्र है? पिछले दिनों भारत के एक नगर में एक मसीही प्रचारक ने ये दावा किया कि वह बीमारों को चंगा करने की क्षमता रखता है। उन्होंने उस चंगाई सभा के विज्ञापनों में ये लिखवाया, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं और बीमार चंगे हो रहे हैं आदि। कुछ मसीह विरोधी लोग एक डॉक्टर और कुछ बीमार लोगों को, जिनकी समस्याएं अंधेपन से बहुत कम थी, उस सभा में लाए और उस प्रचारक से उन्हें चंगा करने के लिए कहा। यकीनन वह उनमें से किसी को भी चंगा न कर सका। फिर उन्होंने उस मसीही प्रचारक और उसके दल को धिक्कारा और उनसे कहा कि अगर उनके पास किसी को चंगा करने की सामर्थ नहीं है तो वे झूठे दावे करके लोगों को धोखा न दे। उन लोगों ने जो कहा, मैं 100% उससे सहमत हूँ। हमें झूठे दावों द्वारा लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए। यही वजह है कि आज यीशु के नाम की ठट्टा उड़ाई जा रही है। हम ऐसे दान वरदानों का दावा न करें जो हमारे पास नहीं है। अगर आपके पास चंगाई का वरदान है तो आगे बढ़े और उसे इस्तेमाल करें, और लोग वास्तव में उसी तरह चंगे होंगे जैसे यीशु ने चंगे किए थे। अगर आपके पास कोई वरदान नहीं है तो ये दावा करते हुए न घूमे कि आपके पास वो वरदान है। यीशु ने अपने चंगाई के दान का प्रचार नहीं किया था। उसे प्रचार करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसने वास्तव में बीमार चंगे किए थे और बिना कोई प्रचार किए जल्दी ही सब लोगों को पता चल गया था। तब परमेश्वर को अपने देश के लिए जलन होगी और वह अपने लोगों पर तरस खाएगा। 2:18। अगर हम ईमानदारी से अपने मन फिराकर अपने पापों का अंगीकार कर लेंगे तो प्रभु को उसके नाम की महिमा के लिए जलन होगी और वह हमारी प्रार्थना का जवाब देगा। और उसका जवाब कैसा होगा? वह अपना आत्मा हम पर उंडेलेगा। मैं उन लोगों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां नबूवत करेंगे और तुम्हारे वृद्ध जन स्वप्न देखेंगे। 2:28। पतरस ने पेंतेकुस्त के दिन इस पद का उल्लेख करते हुए इसके पूरा होने की बात कही थी। 120 लोगों ने ऊपरी कक्ष में 10 दिन तक प्रार्थना और उपवास करते हुए अपने पापों से मन फिराया था और ये कहते हुए प्रभु के मुख के दर्शन के खोजी बने थे, प्रभु अपने लोगों को यरूशलेम में निंदा और ठट्टे का पात्र न बनने दे। और उन पर पवित्र आत्मा उंडेला गया। वे आगे बढ़े और जहां प्रभु का नाम बदनाम हुआ था वही प्रभु के नाम की महिमा हुई। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि नरसिंगा फूंक कर उपवास प्रार्थना की घोषणा करते हुए परमेश्वर के खोजी लोगों को इकट्ठा करें। ऐसे लोग जो आज देश में बदनाम हो रहे यीशु के नाम के लिए अपने अंदर एक जलन रखते हैं। योएल नबी के पास
हमारे लिए कितना जबरदस्त वचन था। आज और अभी परमेश्वर की खोज करो। प्रभु का दिन बहुत जल्द आने वाला है। अंततः जब प्रभु का दिन आ जाएगा, तब आकाश और पृथ्वी में अद्भुत दृश्य नजर आएंगे। लहू, अग्नि और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। उस दिन के आने से पहले जो भी प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। दूसरा अध्याय 30 से 32। प्रभु का दिन जो आ रहा है। अध्याय 3 न्याय के दिन और मसीह के 1000 वर्ष के राज्य के बारे में बताता है। उस दिन के आने से पहले हमें कुछ बातों के बारे में विचार करने की जरूरत है। बड़े विशाल जनसमूह न्याय की घाटी में इंतजार कर रहे हैं। 3:14। और वे ये भी नहीं जानते कि उन्हें किस दिशा में मुड़ना है। हम इसी समय में जी रहे हैं। न्याय की इस घाटी में प्रभु का दिन जल्द ही आने वाला है, जब उसकी आवाज की दहाड़ सिय्योन से सुनाई देगी। लेकिन उस समय प्रभु अपने लोगों के लिए एक मजबूत गढ़ और उनका शरण स्थान होगा। 3:16। आज हमें इन लाखों करोड़ों लोगों को आने वाले न्याय के प्रति सचेत करना है। उसके बाद प्रभु पृथ्वी पर अपना 1000 वर्ष का शांति का राज्य स्थापित करेगा। तीसरा अध्याय 17 और 18। मिस्र उजड़ जाएगा और एदोम सुनसान जंगल बन जाएगा। 3:19। हमारे 3 शत्रु हैं, संसार, शरीर और शैतान। ये तीनों ही यह चित्रित किए गए हैं। मिस्र संसार, उसका शासक फिरौन शैतान, और एदोम शरीर। एदोम एसाव के वंशज है। एसाव और याकूब का संघर्ष शरीर और आत्मा का संघर्ष है। उस दिन परमेश्वर इन तीनों शत्रुओं को खत्म कर देगा, क्योंकि इन तीनों ने इतने सालों तक परमेश्वर के लोगों पर हमला किया है। लेकिन यरूशलेम सर्वदा के लिए बस जाएगा और प्रभु यहोवा सिय्योन में वास करेगा। तीसरा अध्याय 20-21। प्रभु हमेशा के लिए कलीसिया में अपने लोगों के बीच आ बसेगा। सारी नबूवतों का यही अंतिम लक्ष्य है, परमेश्वर का अपने लोगों के बीच में वास। आज आपको और मुझे परमेश्वर के लोगों को मन फिराने के लिए बुलाना है कि वे अपनी मूर्तियों से मन फिराकर उपवास और प्रार्थना में परमेश्वर को खोजे। सभी नबियों का बोझ पवित्रता था। अपनी मूर्तियों को त्याग दे और अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दे। सच्ची पवित्रता हमारे जीवन में किसी भी मूर्ति का न होना है। पवित्रता का अर्थ है कि परमेश्वर हमारे हृदय की परिपूर्णता में रहता है। आज इस बात का ऐलान करना हमारी बुलाहट है, जिससे कि कलीसिया वह स्थान बन सके जिसमें परमेश्वर का सहर्ष वास हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे निडर भविष्यवक्ताओं के संदेश हमारे दिल में बस जाए और उसे हमारे जीवन, हमारी सेवकाई और आज की हमारी कलीसिया के लिए लागू करें, ताकि हम कलीसिया में आपके लिए घर बना सके रहने के लिए। यीशु के नाम से आमीन।